नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये जो है भाग 1 होगा। भाग 1 में आप सभी जानते हैं ये प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती परीक्षा, जो छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती परीक्षा व्यापम द्वारा जो परीक्षा होना है उसका ये हमारे सामान्य विज्ञान का ये पहला प्रैक्टिस सेट होगा। पहले नंबर का ये प्रैक्टिस सेट है और ये जो प्रैक्टिस सेट आप सभी जानते हैं भाग 1 से 60 प्रश्न जो है 60 अंकों के पूछे जाएंगे, मतलब 60 प्रश्न होंगे और 60 अंकों का होगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। और चैनल में पहली बार जुड़े होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ ये लोगो दिया हुआ है, इस लोगो को देख करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल से मिलता जुलता और भी चैनल मिलते हैं, तो लोगो ज़रूर देख लिया करें आप लोग। तो देखिए पहला प्रश्न हम देखेंगे और इसी तरह से 30 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। और 31वां नंबर का जो क्वेश्चन होगा आपको क्वेश्चन के रूप में मिलेगा, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, उन क्वेश्चन को करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? स्टार्च को पचाने में सहायक है। तो देखिए जैसे मैं क्वेश्चन बोलता हूँ और ऑप्शन लूँगा, उसके हिसाब से आपसे ये क्वेश्चन बन जाने चाहिए। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप अपना तैयारी जरूर चेक करें इसके माध्यम से भी। पेप्सिन, रेनिन, टाइलिन, हीमोग्लोबिन, तो स्टार्च को पचाने में कौन सा सहायक है? तो यहाँ पर देखिए टाइलिन जो है स्टार्च को पचाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर के रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करते हैं इंसुलिन, विटामिन के, पिट्यूटरी, एड्रेनलिन। तो देखिए मानव शरीर के रक्त में जो शर्करा की मात्रा होती है उसको इंसुलिन नियंत्रित करता है। ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन ए मानव शरीर के किस भाग में संचित रहता है? अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत, पित्ताशय। तो विटामिन ए जो है मानव शरीर के यकृत में संचय होता है। कहाँ संचय रहता है? यकृत में। तो 3 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्य स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग कितना लीटर रक्त होता है? 4 लीटर, 6 लीटर, 5 लीटर, 8 लीटर। तो देखिए सामान्य जो स्वस्थ मनुष्य का शरीर होता है उसमें जो है रक्त लगभग 5 लीटर होता है। कितना होता है? 5 लीटर। तो ये यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता होते हैं? रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग ओ, रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी। तो देखिए ये जो ओ वर्ग के व्यक्ति होते हैं, रुधिर वर्ग जो ओ वर्ग होते हैं, ये सर्वदाता होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? आंत, फेफड़ा, किडनी, मस्तिष्क। तो अल्जाइमर जो रोग है ये मानव शरीर के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊतकों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? हिस्टोलॉजी, इकोलॉजी, क्रायोजेनिक, कॉस्मोलॉजी। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। 7 का ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, गोली दर्पण। तो देखिए दाढ़ी बनाने के लिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो दाढ़ी बनाने के लिए जो है किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए। ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खतरे के संकेत के लिए किस रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है? तो खतरे के संकेत के लिए जो है हरा रंग, पीला रंग, लाल रंग, नीला रंग। तो लाल रंग जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है खतरे के लिए, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीरा अधिक चमकदार क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको सरल लग रहा होगा लेकिन सारे क्वेश्चन कीजिएगा, इसके बाद कठिन क्वेश्चन शुरू होगा सेकेंड प्रैक्टिस सेट से। हीरा अधिक चमकदार क्यों दिखाई देता है? केवल परावर्तन के कारण, केवल अपवर्तन के कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आप सभी जानते हैं लाइटली क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा अधिक चमकदार दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? पृष्ठ तनाव, श्यानता,
वायुमंडलीय दबाव मरीचिका। तो देखिए वर्षा की जो बूंदें हैं ये गोलाकार होती हैं, ये पृष्ठ तनाव के कारण होती है। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें जो हैं इस तरह से गोलाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ताप पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, कोई नहीं। तो जल का घनत्व जो सर्वाधिक होता है ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 12 का सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? विकिरण के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, प्रकीर्णन के कारण, वायुमंडलीय आर्द्रता के कारण। तो देखिए जो साफ रात होता है वो मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। तो देखिए ये क्यों होता है, क्या कारण है? तो ये जो है विकिरण के कारण होता है। किसके कारण? विकिरण के कारण होता है। ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौम नियम का प्रतिपादन किसने किया? लैमार्क, रमन, ब्रह्मगुप्त और न्यूटन। तो ये 4 नाम हैं। गुरुत्वाकर्षण के जो सार्वभौम नियम का प्रतिपादन है इसको न्यूटन ने किया। न्यूटन ने प्रतिपादित किया गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौम नियम। तो 14 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊष्मा का उत्तम सुचालक है। देखिए ऊष्मा का उत्तम सुचालक क्या है? तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, प्लेटिनम। तो तांबा का उत्तम जो सुचालक है ये चांदी है। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है आपका, हरे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एप्सम सॉल्ट, सोडियम, एथिलीन, कोई नहीं। तो यहाँ पर एक ही गैस है, आप देख सकते हैं एथिलीन। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा संचित रहती है? रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा या सोलर ऊर्जा। तो यहाँ पर देखिए बैटरी में जो है रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है। तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है? विस्थापन, त्वरण, वेग, दूरी। तो देखिए ये जो दूरी है ये अदिश राशि है। ये कौन सी राशि? अदिश राशि। बाकी विस्थापन, वेग और त्वरण ये क्या है? ये सदिश राशि है। ये कौन सी राशि है? सदिश राशि। ध्यान रखेंगे ये जो है आपके अदिश राशि है दूरी, और बाकी जो है बाकी जो है सदिश राशि है और दूरी अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि कोई वस्तु, वास्तु हो गया है, करेक्शन कर लेंगे, वस्तु है। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी और गतिशील है तो गतिशील रहेगी। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? बल का नियम, जड़त्व का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, कोई नहीं। तो देखिए कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी और गतिशील है तो गतिशील रहेगी। कौन सा नियम में है? आप सभी जानते हैं, जड़त्व का नियम कहता है कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी। तो ये जड़त्व का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साबुन का बुलबुला रंगीन क्यों दिखाई देता है? व्यतिकरण के कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण, विवर्तन और प्रतिबिंब। तो आप सभी जानते हैं ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। व्यतिकरण के कारण साबुन के जो बुलबुले होते हैं वो रंगीन दिखाई देते हैं। किसके कारण? व्यतिकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निकट दृष्टि दोष हो गया है, दोष है ये। निकट दृष्टि दोष निवारण में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, द्विफेक्सु लेंस, बेलनाकार लेंस, अवतल लेंस। तो निकट दृष्टिकोण ध्यान रखिएगा, 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। निकट दृष्टि दोष ये अवतल लेंस है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष के लिए ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये उत्तल लेंस। तो देखिए ये जो उत्तल लेंस है ये दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए होता है और निकट के लिए अवतल लेंस होता है। ये दोनों प्रश्न याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, ध्वनि प्रदूषण किस डेसिबल की माप से ऊपर तक आता है? मतलब ध्वनि प्रदूषण किस डेसिबल से ऊपर जाता है तो हम ध्वनि प्रदूषण के नाम से जानेंगे। 75 से 80 डेसिबल, 80 से 85 डेसिबल, 85 से 90 डेसिबल और 100 से 105 डेसिबल। तो देखिए सही जो आंसर है 85 से 90 डेसिबल, मतलब 90 से ऊपर जब हो जाता है तो वो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आता है। तो सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग ध्वनि से होता है। देखिए प्रकाश का जो वेग होता है ये ध्वनि से होता है, अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, कुछ नहीं।
तो प्रकाश का जो वेग होता है ये ध्वनि से अधिक होता है। आप देखे होंगे कि जब बादल के समय, बरसात के दिनों में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले इस तरह से बिजली चमक जाती है, उसके बाद आवाज़ आती है। तो स्पष्ट है प्रकाश का वेग ज़्यादा होता है ध्वनि के वेग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य जलता है। तो सूर्य जलता है, 4 ऑप्शन है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, अनियंत्रित विखंडन, कोई नहीं। तो सूर्य जो है नाभिकीय संलयन की वजह से जलता है, तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह ताप जिस पर कोई लौह चुंबक अनुचुंबक में परिवर्तित हो जाता है। न्यूक्लिक ताप, तीव्र प्रजनक है, ये प्रचनक हो चुका है, मिसप्रिंट हुआ है, प्रजनक, क्यूरी, कोई नहीं। तो जिस ताप पर कोई लौह चुंबक अनुचुंबक में परिवर्तित हो जाता है वह ताप जो है क्यूरी ताप कहलाता है। तो सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके जलने से सबसे ज़्यादा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। तो सही आंसर होगा वसा के जलने से सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे 1 ग्राम वसा के जलने से 9 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेत्रदान में नेत्रदाता की आँख के किस भाग का उपयोग किया जाता है। कार्निया, रेटिना, आँख, कोई नहीं। तो नेत्रदान में नेत्रदाता के जो आँख है वो कार्निया का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, कार्निया का उपयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर, विद्युत सेल, डायनेमो और है आपका विद्युत बल्ब। सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर डायनेमो जो है ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। कौन, डायनेमो। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है, एक हार्स पावर होता है 746 वाट, 450 वाट, 845, कोई नहीं। एक हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की क्षारीयता और खारापन, क्षारीयता मतलब वो छतरी इच्छा वाला है, मिसप्रिंट हुआ है, छतरी इच्छा क्षारीयता है, और खारापन की समस्या का समाधान किया जाता है यूरिया खाद से, जैविक खाद से, पोटेशियम से, जिप्सम से। तो देखिए मिट्टी में जब क्षारीयता की मात्रा बढ़ जाती है, खारापन की मात्रा बढ़ जाती है, तो जिप्सम डाल करके उसे ठीक किया जाता है। तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, वायु है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। वायु है एक मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है, गैस है। तो जो सही आंसर होगा उसका जितना डिटेल से डिटेल हो सके लिख करके आंसर दिया करें। अच्छा लगने पर लाइक करना नहीं भूलिएगा। अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि और लोग भी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रैक्टिस कर सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारियों के साथ, और प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट 2 जल्द ही जारी होगा।